तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रोस लेक्चर में हम लोगों ने आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी को देखा है। हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना हुआ है M3 के नाम से, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको P पता होगा क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसर, Q क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी किसी चीज़ के सक्सेस होने की प्रायिकता P और नहीं यानी फेलियर होने की प्रायिकता Q होता है। और P का जो वैल्यू हम निकालेंगे वो वेरी स्मॉल के लिए होगा। यहाँ पे N हम क्या करेंगे, वेरी लार्ज के लिए फाइंड आउट करेंगे। यानी किसी सिक्के को 100 बार उछालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 200 बार उछालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा। इस सारे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बगैर किसी इंतजार के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस कह रहा है, जो बेसिकली फॉर्मूला होगा E का पावर -m इंटू एम टू दी पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, या फिर हम इसे आर फैक्टोरियल को इस तरह से भी रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू मीन, एंड n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, r क्या है, r आपका रिक्वायर्ड आपका क्या है, सक्सेस है, और साथ ही साथ आपका जो मीन का फॉर्मूला होगा वो m इज इक्वल टू n इंटू पी आपका फॉर्मूला होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद एक आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि एक्सपेरिमेंट रिपीट अप टू n टाइम्स, यानी जो भी आपके एक्सपेरिमेंट होंगे वो कहाँ तक, लगभग n टाइम तक क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो उस कंडीशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी फॉर आर सक्सेस यानी एन ऑफ पी आर इज इक्वल टू एन इंटू ई टू दी पावर -m इंटू एम का पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। ये बेसिकली क्या आएगा, एक फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। आइए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट at most 5 defective fuses will be found in a box and 200 fuses if experience so that 2% ऑफ फ्यूजेज आर डिफेक्टिव, यानी 2% फ्यूजेज क्या है, डिफेक्ट है। तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी यानी पी कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। तो 2% को हम क्या कर सकते हैं, 2/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0.02 आएगा। यहाँ से एन आपका कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका n 200 हो गया। तो मीन हम निकाल लेंगे, आपका फॉर्मूला होता है n इंटू पी। तो यहाँ से n के वैल्यू को p के वैल्यू को आप रखेंगे तो 4.0 आएगा। और यहाँ से r कहाँ कितना तक है, एटमोस्ट 5 कह रहा है, तो r का वैल्यू 0 से लेके 5 तक का होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला हम डायरेक्टली सेट करेंगे। हेंस बाय द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यानी पी ऑफ आर का जो फॉर्मूला होता है e टू दी पावर -m इंटू एम का पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आर का वैल्यू 0 से 5 तक है, तो क्या करेंगे हम, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। डायरेक्टली हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में आप पुट करेंगे तो e टू पावर -4 इंटू 4 का पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस e टू दी पावर -4 इंटू 4 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से ये क्या होगा, अप टू 5 फैक्टोरियल तक बनेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, e का पावर -4 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 अपॉन, अब डायरेक्टली आप वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 0.7845 आपका फाइनली आंसर आएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल्स सफर अ बैड रिएक्शन bot reaction and from the certain injections is 0.001 and determine the probability that out of the 2000 individuals, यानी 2000 तक के इंडिविजुअल के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, जो कि एग्जैक्टली 3 कह रहा है, मोर देन 2 इंडिविजुअल, नॉन, एंड फोर्थ है आपका मोर देन 1 इंडिविजुअल विल सफर अ बैड रिएक्शन। क्लियर। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, हमारा 0.001 दिया हुआ है, n का वैल्यू 2000 दिया हुआ है, तो मीन हम निकाल लेंगे n इंटू पी के फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे m का वैल्यू 2 आएगा। बाय द पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, सेट कर देंगे डायरेक्टली फॉर्मूला को। तो सबसे नंबर 1 कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 सफर बाय द बेड रिएक्शन, तो यहाँ पे p ऑफ 3 होगा। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो e का पावर -2 होगा इंटू 2 का पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 8/e² इंटू 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका पावर माइनस में इधर आए तो आपका क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो यहाँ पे आप जैसे ई के वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे इतना वैल्यू आएगा। सेकंड आपका है पी ऑफ आर इज इक्वल टू 3 से लेके कहाँ तक, 2000 तक। तो 2000 के टर्म को बार बार निकालना तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ से हम 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 कर सकते हैं। और डायरेक्टली मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका वैल्यू 0.323 आपका आ जाएगा।
उसके बाद आपका थर्ड है पी ऑफ आर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ई का पावर -2 2 का पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 0.135 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका फोर्थ कंडीशन है पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 से लेके 2000 तक यानी 2000 तक, तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला डायरेक्टली सेट कर देना है, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके।